12वीं पास सांसद को मोदी ने बना दिया मंत्री। अब इसी मंत्री ने करवाई मोदी की फजीहत। इस सांसद को मंत्री बनाकर पछता रहे होंगे मोदी। लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने इस बार मंत्रियों की बड़ी लंबी चौड़ी टीम बनाई है, जिनमें एक नाम सावित्री ठाकुर का भी है, जो मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से दूसरी बार जीत कर आई हैं और पीएम मोदी ने उन्हें मंत्री बनाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन अब उनकी एक गलती की वजह से देश भर में पीएम मोदी की खूब फजीहत हो रही है। दरअसल इस बार पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से गठबंधन सरकार चलाने को मजबूर पीएम मोदी ने 71 मंत्रियों की लंबी चौड़ी टीम बनाई, जिनमें एक नाम सावित्री ठाकुर का भी है, जिन्हें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। 9 जून को ही मंत्री पद की शपथ लेने वाली सावित्री ठाकुर को पीएम मोदी ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बना दिया और अब मंत्री पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी अभियान के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से अब उनके साथ साथ पीएम मोदी की भी फजीहत हो रही है। दरअसल 18 जून को धार जिले के ब्रह्मकुंडी इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल में स्कूल चलो अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां स्थानीय सांसद के साथ साथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री होने की वजह से सावित्री ठाकुर को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान एक सफेद बोर्ड पर मंत्री सावित्री ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने की बजाय बेटी पढ़ाओ बचाओ लिख दिया। केंद्रीय मंत्री जैसा बड़ा पद संभाल रही सावित्री ठाकुर से कम किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी पढ़ाओ बचाओ लिख देंगी और इसी वजह से मंत्री सावित्री ठाकुर के साथ साथ उन्हें मंत्री बनाने वाले पीएम मोदी की भी खूब फजीहत हो रही है। संदीप चौधरी नाम के एक्स अकाउंट से लिखा गया, मोदी कैबिनेट में शामिल सावित्री ठाकुर नहीं लिख पाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 12वीं पास सावित्री ठाकुर ने लिखा बेटी पढ़ाओ बचाओ, क्या ये लोग संसद में बैठकर हमारा भविष्य तय करेंगे। राजू नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा संसद में बैठकर अनपढ़ नेता देश का भविष्य तय करेंगे। एक और एक्स हैंडल से लिखा गया अब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी पढ़ाओ बचाओ स्लोगन होगा। हमारे देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने नया स्लोगन समर्पित किया। लगता है मंत्री जी बहुत अच्छे से अपना मंत्रालय संभाल लेंगी। इतने शिक्षित मंत्री देने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने लिखा धार की सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर तो 2 शब्द भी नहीं लिख सकती। समझा जा सकता है कि बच्चों ने भी जब उन्हें गलत लिखते देखा होगा तो उनमें क्या भावना आई होगी। उन्हें यह ज्ञानता केंद्र सरकार में कैसा नेतृत्व देगी, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जब से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं, तो कोई मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल उठा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि स्कूल चलो अभियान के दौरान जल्दबाजी में मंत्री द्वारा की गई गलती के वीडियो पर कांग्रेस का हंगामा उसकी छोटी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। सावित्री जी की भावनाएं और संवेदनाएं पवित्र हैं, लेकिन कांग्रेसी अपनी भावनाओं को पवित्र नहीं रख पा रहे। आदिवासी महिला का अपमान आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। कांग्रेस आदिवासी महिला के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रही।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं लिख पाई मोदी सरकार में मंत्री सावित्री ठाकुर की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में धार सीट से चुनाव लड़ी सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की, जिसके इनाम के तौर पर पीएम मोदी ने उन्हें मंत्री बना दिया। इससे पहले भी साल 2014 के चुनाव में वो धार से जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख आदिवासी चेहरों में गिनी जाती हैं। पहली बार 2003 में सावित्री ठाकुर जिला पंचायत सदस्य बनी। साल 2004 से 2009 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उद्योग पर बनी संसदीय समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं सावित्री। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मंत्री सावित्री ठाकुर 12वीं पास हैं। मंत्री सावित्री ठाकुर की कुल संपत्ति 5 करोड़ 30 लाख रुपए है। सावित्री ठाकुर की सालाना आय करीब 5,70,000 रुपए है। सावित्री ठाकुर के पति तुकाराम ठाकुर पेशे से किसान हैं। सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश की जमीनी नेता मानी जाती हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन मोदी सरकार का ही नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना लिख पाने की वजह से अब उनकी खूब फजीहत हो रही है। कुछ लोग तो उन्हें मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूँगी।